हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय केमिस्ट्री चैंपियंस। क्या हाल चाल, कैसा महसूस होगा आप लोगों को अगर आप एक फाइनल एग्जाम्स की रिवीजन कर रहे हैं और टाइम बहुत कम रह गया, एकदम से कोई यूट्यूब पे वीडियो आ जाए जिसमें चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर क्यों सॉल्व करवाएंगे आप, क्योंकि अगर आप 2024 का कोई भी क्वेश्चन, 2023 का कोई भी क्वेश्चन उठा के निकाल लो तो लास्ट कहीं ना कहीं वो रिपीट हुआ है। हो सकता है वो 2019 में आया हो सकता है वो 2018 में, 17 में, 16 में आया हो, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना, तो आप कहोगे सर ये तो पहले भी आ चुका है, अब फिर आ गया, और सर ये कितनी बार रिपीट होगा क्वेश्चन। अरे कितनी बार रिपीट हो चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी बुक है, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं कौन सी बुक से आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, तब तक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और वो बेटा अगर बुक खरीद लेते हो ना आप, तो डेफिनेटली श्योर है कि 70 मार्क्स का थ्योरी का अगर पेपर है तो 16 मार्क्स का उसी में से आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने उस बुक को खरीदना होगा तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसकी? हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स की। मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। क्या चैप्टर का नाम है? हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो बाद में बाकी भी चैप्टर आएंगे, ठीक है, रोज का एक चैप्टर आएगा, तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम से पहले आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके आगे हैलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अगर उसी को डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, जल्दी आगे चलते क्योंकि 1 आवर में मैंने पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। यहां पे भी पूछा गया है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड वो हैलाइड होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड है। अगर ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उससे अगला कार्बन ये वाला है, अगर ये डबल बॉन्डेड है तो ये एलाइलिक हैलाइड है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, कब पूछा गया? 2017 में। ठीक है, और दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास, तो ये एमसीक्यू से भी इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वही कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो ये वाला विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन नोट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये हमारे रहे 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4th क्वेश्चन है कि इनमें दोनों में से बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है। ध्यान रखिए, बेंजाइलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड है। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ बेंजीन जुड़ा है उससे अगला कार्बन जो है उसके साथ हैलोजन जुड़ा है, बट ये तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर करनी है हमने इसकी। देखो जी, कब आया है? 2013 में भी आ चुका, 19 में 2 बार आ चुका। इसमें क्वेश्चन देखो 1, अब यहां से काउंटिंग क्यों स्टार्ट करेंगे, उधर से क्यों नहीं? क्योंकि ब्रोमीन तो इधर से आता है तो यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। नहीं भाई, नहीं, यहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ता है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? 4 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितने कार्बन एटम थे टोटल? 5, तो पेंट 2 इन। ठीक है बेटा, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। अब 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूट 2 इन, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ हमारा डबल बॉन्ड होगा, तो हम इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे क्या लगा है? क्लोरो। तो ये हो गया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किसका? 6th का। जल्दी करते हैं आगे से 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बेटा जल्दी रिपीट करो, अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करो। कैसे बनाओगे? प्रोपवानीन। प्रोपवानीन यानी 3 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। 1 2 3, मैंने 3 कार्बन एटम ड्रॉ कर दिए। अब थर्ड वाले पे क्या है? ब्रोमो। मैंने थर्ड वाले पे क्या ड्रॉ कर दिया? ब्रोमो। और
सेकंड नंबर वाले पे क्या है, मिथाइल, मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया मिथाइल। तो प्रोप 1 इन फर्स्ट पोजीशन है जिसके साथ है कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, यहाँ पे C और यहाँ पे CH2। ओके, बन गया, ये बन गई स्ट्रक्चर इसकी। अब 2 ब्रोमोपेंटेन बहुत इजी है बेटा, 5 कार्बन एटम ड्रॉ करो, 1 2 और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा दो, ठीक है, CH2 CH2 CH3। हो गया बेटा। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 क्वेश्चन हो गए। 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आएंगे। चले आगे, चलिए यहाँ से सब कुछ लिख लिया बेटा आपने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जहां पे डबल बॉन्ड है ना वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 और देखो 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, ये 3 कार्बन एटम है तो प्रोप 1 इन। ओके, नेक्स्ट ये देखो भाई, ये बड़ा खतरनाक चीज है और ये NCERT की बैक एक्सरसाइज पे भी दिया हुआ है। एक कार्बन के साथ 3 CCl3 है, तो यानी कि ये CCl3 हो गया, ये C हो गया, ये भी CCl3 हो गया और यहाँ पे भी CCl3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरो है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखो स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, 3, वो कैसे 1 2 और ये 3 कार्बन एटम है। अब यहाँ पे भी ट्राइक्लोरो है, यहाँ पे भी ट्राइक्लोरो, यहाँ पे क्लोरो है, और बट यहाँ पे क्या चीज है, ये देखो, ये है क्लोरोमिथाइल, ये है क्लोरोमिथाइल। अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो सेकंड वाले पे क्या है, क्लोरोमिथाइल। हम इसका नाम रखेंगे 2 पे क्लोरोमिथाइल, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखो कितने कार्बन एटम है, 3, बाकी क्लोरो बचे कितने, 3 3 6 + 1 7, तो इसमें क्या आएगा 1 1 1, क्योंकि ऊपर क्या है 1 1 1, नीचे क्या है 2 और नीचे क्या है 3 3 3 3 3 3, ठीक है, यहाँ पे 3 3 3 और 3 बार 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना क्लोरो, हेप्टा, 7 है ना टोटल, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया उसका नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ये वाले पे, यहाँ पे इसका नाम बताओ क्या होगा, देखो 1 2 3 4, सेकंड पे ब्रोमो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये 3 है, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये नाम होगा इसका। यहाँ पे 1 2 3, तो ये तो आपको पता होगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ठीक है। ये 10 तक क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये नोट करना है बेटा, कर लो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फिर, नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स है। देखो अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का एकमात्र मेथड हैलोल्केन्स में दिया हुआ है, वो कौन सा है कि हम उसका सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन किस रिएक्शन में आएगा बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन में। जब आप मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ या सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, तो यही ऑब्टेन होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, याद रखिए कि अगर इस कार्बन एटम पे हैलोजन लगता है तो ये 1 क्लोरो, इस पे लगेगा तो 2 क्लोरो, इस पे लगेगा तो 3 क्लोरो, अब इस पे फिर लगेगा तो 2, इस पे लगेगा तो 1। यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 1 1 ही होगा, तो यहाँ पे भी आइसोमर नहीं बन पाएगा इसका। तो सिर्फ यही बी ऑप्शन बचेगा आपके पास, आइसोमेरिक, यानी आइसोमेरिक का मतलब कम से कम आप 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनाएंगे, 3 बनेंगे ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, और किसी में इतनी पोजीशंस आएंगी नहीं, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, क्या आप ब्यूट 1 इन को 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए, बताओ बेटा। ब्यूट 1 इन यानी कि ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ये आइटम है मेरे पास, इसको मैंने 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे। जब भी फर्स्ट पोजीशन पे अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे ही आपने कोई भी हैलोजन लगाना है, तो इसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, यानी कि आप HBr और पेरोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। HBr और पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगेगा, CH2 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 CH3, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। और यहाँ पे 5 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5, नहीं एक कम कर देते हैं, यहाँ पे एक कम कर देंगे, ठीक है, ये लो CH3, ठीक है। अब ये 1 ब्रोमो हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दो सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ। ये कौन सी फिंकलस्टीन रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा कि जहाँ पे ब्रोमो है वहाँ पे क्या आ जाएगा? आइडो। ओके बेटा, क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए उसके बाद 14th क्वेश्चन बेटा, 14th क्वेश्चन ध्यान से देखो। थायोनाइल क्लोराइड, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे। अब 14th क्वेश्चन देखो, थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए, जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्या है? SOCl2, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है किसकी? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ये है कि बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl आर गैसेज विच एस्केप लीविंग द प्रोडक्ट इन प्योर फॉर्म। क्या बात है, ये तो हो गया ना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब आ गया 15th क्वेश्चन हमारा। 15th क्वेश्चन में क्या करना? 1 आइडोब्यूटेन को प्रिपेयर करना है 1 क्लोरोब्यूटेन से, सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है। 1 आइडोब्यूटेन बनाना है किससे? 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे है Cl। अब यहाँ पे Cl की जगह पे I लगाना है तो सिर्फ फिंकलस्टीन इस्तेमाल होगी। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये मिलेगा आपको CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा? I, यहाँ पे क्या लगेगा? I, ठीक है, यहाँ पे I लग गया, तो ये चीज़ मिल गई आपको। 15th क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब 16th क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे आपने पीछे किया है 13th क्वेश्चन। देखिए जैसे आपने 13th क्वेश्चन किया ना, ये वाला सेम टू सेम ये 16th क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे करना है उसको। देखो 1 आइड प्रोपीन, प्रोपीन ये है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें आपने क्या करना? 1 आइडोप्रोपेन बनाना है, तो पहले HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो लगेगा, आप उसी टाइम पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे एसीटोन, तो ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा? आयोडीन। क्लियर है बेटा? 15th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, 16th भी क्लियर हो गया, 14th भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन में ब्रोमीन और अल्ट्रावायलेट लाइट। याद रखिए कि ब्रोमीन जब रिएक्शन करेगा तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे रिएक्शन करेगा, यानी इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा देगा, ठीक है। वो कैसे? यहाँ पे ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। यहाँ पे NO2 लगा हुआ था, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यानी कि ये बेंजीन है, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2Br, ठीक है। याद रखिए ब्रोमीन जब अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ रिएक्शन करे तो ये होगा, अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हो, बट पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं है तो HBr जब रिएक्शन करेगा, HBr जब भी रिएक्शन करेगा, याद रखिए ये मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करेगा। जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, हाइड्रोजन वहीं पे जाएंगे। हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? इसके पास। दोनों में डबल बॉन्ड है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो H किसके पास जाएगा? इसके पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक और H। और यहाँ पे Br किस पे जाएगा? इस वाले कार्बन पे। ओके बेटा, क्लियर हो गया 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सेम टू सेम वही SOCl2 के साथ रिएक्शन क्या होगा? OH रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा Cl। SO2 और HCl 2 गैसेज रिमूव होंगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट करिए, यहाँ पे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल, यानी ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन वाले इस कार्बन के साथ जाएगा और H जो जाएगा वो इस वाले कार्बन के साथ। जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहाँ जाएंगे, क्योंकि पेरोक्साइड लग गया है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा। ये कब पूछा गया था? 2014 में, दिल्ली वाले, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन पे चलें तो HBr के साथ रिएक्शन हुई और ये मैकेनिज्म है। याद रखिए कि प्रेपरेशन ऑफ HBr रिमूव हो चुका है सिलेबस से, तो ये साल नहीं आएगा, इसको हम कर देते हैं रिमूव। 2014 में आ चुका, उसके बाद अब नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है जी हमारा प्रेपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। प्रेपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो
Cl तो ये ले लेगा, Cl नेगेटिव ये ले लेगा, बाकी जो बचेगा वो Cl पॉजिटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो Cl पॉजिटिव ही यहाँ पे अटैक करता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन का साइज एज कंपेयर टू सभी हैलोजन सबसे ज्यादा होता है, बाकी अल्काइल चेन तो सेम है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 23 क्वेश्चन पे आ जाएं। कौन से क्वेश्चन पे? 23 क्वेश्चन पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो यही सेम है। देखो जी, आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होता है, Br का उससे छोटा, क्लोरीन का उससे छोटा, F का उससे छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, ऑर्डर तो सेम है। वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन एटम। हाँ, हम मानते हैं कि हैलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, बट ये यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, डिक्रीजेस कर दिया गया है, यानी कि असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो सी ऑप्शन को हम कुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन है हमारा, रीजन बताइए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटाइजोमर। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरा देखो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ऐसा दिखने को मिलता है। और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देखने में कुछ ऐसा होगा, बेंजीन होगा, उसके पैर में बड़ा होगा दूसरा क्लोरीन। अब ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिट होगा। अगर क्लोजली फिट होगा तो ये ज्यादा आ जाएंगे, क्लोज होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोज पैकिंग होगी, तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? देखिए, मैं इस तरीके से आपको करवा रहा हूं कि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा रहा क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी 25th क्वेश्चन। देखिए जी 25th क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 25th क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं फिर भी वाटर में इमिसिबल क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर में वही चीज डिसॉल्व हो सकती है जो वाटर के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे और उसके साथ अपना बॉन्ड बना दे। यहां पे क्या चक्कर है कि अल्काइल हैलाइड्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के उसके साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड्स जो है वो वाटर में इमिसिबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो बोलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? यहां तक अगर क्लियर है ना तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके है, हमें सब समझ लग रही है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो याद रखिए ये एक वीडियो में फुल चैप्टर की रिवीजन चल रही है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में एक बुक का नाम बताऊंगा, जो बुक ये है और इसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। वो क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन का जो कार्बन होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है ना ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3। यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होता क्या है कि इसमें पोलैरिटी कम होगी, डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा होता है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में पता क्या होता है कि स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या लग गया? ब्रोमीन। और यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ना वो कुछ ऐसा होगा, टर्शरी होगा ना, वो टर्शरी है। तो इसमें रीजन क्या है? इसका जो सरफेस एरिया होता है ना ये बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम है तो ये बल्क में ज्यादा है और सरफेस पे कम है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अब देखो हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंच गए। प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब खत्म, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है। ये जो स्टार वाला कार्बन पूछा गया ना, ये स्टार डाला हुआ है, तो कौन से स्टार वाला कार्बन जो है वो कायरल है। कायरल का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 4 चीजें हैं वो अलग अलग जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक है CH3, फिर है H, फिर Br, फिर CH3,
ये तो रिपीट हो गया, दो अलग अलग नहीं है, सेम चीज़ें हैं। नीचे वाले में देखो, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2Br, तो चारों चीज़ अलग है, चारों चीज़ अलग है, तो इसका मतलब कि ये कायरल है। नीचे भी चेक कर लो, ये भी OH, ये भी OH, दो बार रिपीट हो गया। यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, दो बार रिपीट हो गया। बट ऊपर वाले में, बी वाले में सिर्फ कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है, इसका मतलब है कि ये कायरल कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इन कंपाउंड्स में से अब पूछा क्या गया है, ये जो कंपाउंड्स है पहले देख लो अच्छी तरह से। ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये सॉरी साइक्लो, ठीक है, तो ये सिंपल साइक्लो क्लोरो कंपाउंड है। अब इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन कुछ ऐसे कि SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी का किसका होगा। तो याद रखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो पहले निकाल दो आप, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन को पहले ही निकाल दो क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने वाला। तो देखिए मुकाबला जो है वो इन दोनों में है, इन दोनों में मुकाबला है। और पूछा क्या गया है SN2 का, SN2 प्राइमरी ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का होता है वो क्या होता है SN2 में कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अब इन दोनों में से प्राइमरी है ये सेकंड वाला, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। उसके बाद क्लोरो है, ये सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आएगा ये सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव, उससे कम ये, उससे कम ये। तो इसका मतलब है 1 2 3, यानी कि 2 1 3 ये चीज़ आएगी। अब देखिए ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलती है, ये देखिए 2 1 3 वाली ऑप्शन कहाँ पे मिलती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है ना, इसकी अगर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पे Mg लग जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्केन मिलेगा। याद रखिए क्या मिलेगा आपको, अल्केन, सिंपल सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मत कर देना क्योंकि हाइड्रोलिसिस के साथ बाद अल्केन मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशियोमर डिफर ऑनली इन, देखो जी बॉइलिंग पॉइंट का कोई चक्कर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट का कोई चक्कर नहीं, सॉल्युबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इनिशियोमर वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन का चक्कर होता है इनमें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा 33 क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है क्लोरीन और कार्बन के बीच में। नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप जो है क्लोरोबेंजीन में अगर जुड़ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है बट इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नीचे वाला देखो, एक क्लोरोबेंजीन है और दूसरा अल्काइल चेन है और दोनों के बीच में जब सोडियम आ जाए और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये CH3 जो है ना, ये CH3 ये यहाँ पे लग जाता है, क्लोरीन निकल जाता है सोडियम के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम वुड्स-फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। चले बेटा आगे 34th क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत ही बढ़िया। 34th क्वेश्चन आ जाओ, रेसमाइजेशन कहाँ पे होती है। देखो बेटा SN2 जो रिएक्शन है ना, इसमें हमेशा अटैक बैक साइड से होता है। SN2 में हमेशा बैक साइड होता है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन पाई जाएगी। बट रेसमाइजेशन का मतलब है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, दोनों पाई जाएंगे, रिटेंशन भी पाया जाएगा, इन्वर्जन भी पाया जाएगा, उसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं। तो ये किस में पाई जाएगी, SN1 रिएक्शन में, SN2 में नहीं पाई जाएगी। और ये सी और डी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एक्वस NaOH का रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन किस में आती है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे ये है अल्काइल हैलाइड और ये है अल्कोहल, X की जगह पे OH लगा है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा 36th क्वेश्चन। 36th क्वेश्चन में है कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ये डी ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अच्छा ये केस स्टडी डाली हुई है, ठीक है, केस स्टडी डाली हुई है, नीचे 4 क्वेश्चंस है और 4 क्वेश्चंस के बाद अगले क्वेश्चंस भी आ गए, कोई बात नहीं बेटा, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन SN1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेसमाइजेशन में क्या होता है, रेसमाइजेशन, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में होता है रेसमाइजेशन। नेम द इंस्ट्रूमेंट,
इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो है पोलैरीमीटर, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल है वो मेजर करने के लिए हम पोलैरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। इसमें याद रखना कि जब भी अल्कोहलिक KOH आएगा अल्कीन बनेगा। कहाँ से? 2 ब्रोमो है तो ब्रोमो भी निकल जाएगा और थर्ड पोजीशन का H भी निकल जाएगा, तो ये बनेगा पेंट 2 इन, ठीक है, पेंट 2 इन बन जाएगा। अब 40th क्वेश्चन पे आ जाओगे। 1 यूज ऑफ CHI3 आइडोफोम का इस्तेमाल, आइडोफोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर है? बेटा बताइए, सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक चल रहा है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद HI। अगर एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ करवाओगे, एनिसोल का, किसका? एनिसोल का। एनिसोल पता है कैसा होता है? ये ऐसा होता है, OCH3 प्लस HI। याद रखिए कि बॉन्ड ब्रेक होने के 2 तरीके हैं, या तो ये कार्बन और ये बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाए, या फिर इधर से ऑक्सीजन और कार्बन का टूट जाए। तो याद रखिए कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं होता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? CH3 वाला। CH3 जो है ये लेकर जाएगा I को, CH3I, और ये जो H बचेगा ये किस पे चला जाएगा? O के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल, फिनॉल प्लस CH3 आइडोमीथेन। ओके बेटा, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ CH2Cl2, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देगा? SN1 वो देते हैं जो कि SN, कौन सा रिएक्शन है? SN1। और SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताया था, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्राइमरी है। अब ये दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, ये जो बेंजीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, और कार्बन के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये बेंजीन का कार्बन अपनी तरफ से खींच लेगा तो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन कम देगा। ठीक है, उसके बाद 43 क्वेश्चन, व्हाई इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? अब इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों। देखो, SN1 में टर्शरी ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसका रीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ओके बेटा, नेक्स्ट 44th क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जी, क्लोरीन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते। बट जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या चक्कर होगा कि जो कार्बन बेंजीन का होता है ना, बेंजीन का ये वाला कार्बन, ठीक है, और ये जो ये वाला होता है, इसमें अगर मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए ये जल्दी टूटता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी 45th क्वेश्चन, SN2 मैकेनिज्म इसमें सबसे ज्यादा कौन देगा? याद रखिए, SN2 मैकेनिज्म वही देगा जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके पीछे का रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। तो दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? देखो, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी वाला रिएक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद 46th क्वेश्चन बेटा, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में से सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज कौन होगा? याद रखिए, क्लोरोबेंजीन जो है वो बेंजीन और कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है, ये वाले, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ये बेंजाइल क्लोराइड है। अब बेंजाइल क्लोराइड है तो इसमें से ध्यान से देखना कि इसमें तो हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन भी हो गया। 47th क्वेश्चन, हाँ जी, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा SN1 रिएक्शन में? 47th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इन दोनों में से SN1, अब खुद ढूंढिए, SN1 टर्शरी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो आप इन दोनों में से बताइए कौन सा है, कमेंट करके बताना बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कौन सा होगा। 47th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 47th क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा।
अब 48th क्वेश्चन है बेटा, 48th क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन में इसका कौन सा आइसोमर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो ये टर्शरी होगा, क्यों SN1 जो है वो टर्शरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो इसका मतलब C4H9Br में से जो टर्शरी होगा वो कैसे CH3CBr, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्ट इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। अब जी पेयर देखना है और उसमें बताना है कि SN2 याद रहे कौन सा है SN2 रिएक्शन का मतलब प्राइमरी पहले, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा ये बताना है आप लोगों ने, अभी देख लो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपकी आंखों के सामने, ये देखो ये प्राइमरी है वो टर्शरी है, तो मैंने बताया था कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्शन देगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, चलिए ओके चलते हैं। हाँ जी, इनमें से बताओ कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, टर्शरी ज़्यादा फास्ट देगा ना, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके बेटा नेक्स्ट चलें 51 क्वेश्चन, विच वुड यू अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। SN2 रिएक्शन कौन देगा, देखो जी कोई भी हो SN2 SN1, आयोडो जो है वो सबसे जल्दी रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड वीक होता है। कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन जल्दी छोड़कर चला जाएगा। ओके लिविंग ग्रुप है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप है आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट जी कायरल कार्बन, इनमें से कौन सा होगा कायरल, देखो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके यहाँ पे क्या है कार्बन है, उसके ऊपर क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे उसके बाद C2H5 है और नीचे क्लोरीन है, तो 4 की 4 चीज़ें अलग अलग जुड़ी हुई है, तो ये 52 का कौन सा आएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, रब कर देते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको कौन सा है। हाँ अब बताइए, अब बताओ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 53 क्वेश्चन देखो बेटा, 53 क्वेश्चन है, विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, देख, ठीक है जी, आयोडीन जल्दी लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे बताइए ये टर्शरी है ये प्राइमरी है, तो SN2 सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है प्राइमरी को, तो ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट है जी PCl5 के साथ अगर रिएक्शन होगी तो याद रखिए यहाँ पे OH को रिमूव कर दिया जाएगा, इसकी जगह पे लगेगा Cl। फिर AgCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो याद रखिए कि जहाँ पे Cl लगा था वहाँ पे NC लगेगा, आइसोनाइट्राइल बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, अब क्लियर हो गया। अगर मैं सब कुछ लिखने पर लग पड़ा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपके फाइनल एग्जाम्स में इतनी छोटी छोटी बात के लिए टाइम वेस्ट हो। अब देखो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे क्लोरोप्रोपेन की, तो याद रखिए कि जबकि एल्कोहलिक KOH जब भी इस्तेमाल होगा या इथेनॉल KOH इस्तेमाल होगा तो याद रखिए ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन से क्लोरीन जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएगी HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे CH3 लगेगा और इस वाले के ऊपर Br लगेगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। ओके बेटा यहाँ भी क्लियर है। 54 क्वेश्चन हो गए बेटा, जल्दी से हम टोटल आपके क्वेश्चन बताता हूँ, 81 क्वेश्चन है, ठीक है। हम कितने क्वेश्चन पे पहुंचे हैं 55 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बार बार वही क्वेश्चन आते जाएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे 55 क्वेश्चन देखो, हैलोरिन्स कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, ऐसा इसलिए कि हैलोअरीन्स में क्लोरीन या हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा कि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। दूसरा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है हैलोजन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है ना, ये थोड़ा कम पोलर होता है, अगर पोलर कम होगा तो रिएक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारा 56 क्वेश्चन, बताइए जी SN2 रिएक्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट देगा। देखो जी 56 क्वेश्चन है, नोट कर लो, कमेंट में मुझे बताना कि 56 क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा है। ऊपर वाले देख लो, आयोडो है, क्लोरो है, नीचे है टर्शरी और इधर है प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन पे देखो जी टर्शरी है ब्रोमो, उसके बाद एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हुआ तो ये बन गया। इसका मैकेनिज्म बताना है SN1 रिएक्शन में। याद रखिए कि SN1 में
कार्बोकेटाइन बनता है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है। 2 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म लिखना, स्टेटमेंट भी साथ लिखनी जरूरी है। याद रखना कि सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखनी आनी है पेपर में, स्टेटमेंट भी लिख कर आनी है, तभी मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए हम 58th क्वेश्चन पे। 58th क्वेश्चन में बताया गया है कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसे? और रेसमिक मिक्सचर में पता क्या होता है कि इसमें रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। यानी कि एक चीज जो है वो इक्विमोलर होती है। 2 चीजें, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और लीवो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट इतना हुआ 15 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज भी 15 डिग्री रोटेट हुआ तो इन दोनों ने एक दूसरे की रोटेशन को कैंसल आउट कर दिया। अब इधर गए, दोनों को कैंसल आउट कर दिया, ये सामने कर दिया। और सामने कर दिया तो इसका मतलब है कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंस हो ऑर्थो और देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था वो कहाँ जा रहा था, बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो क्या करेगा, वो क्लोरीन को, अब देखो ये रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन तरफ। तो जल्दी से क्लोरीन जो है कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके बेटा। 59th क्वेश्चन, कार्बन और सीएल के बीच का जो की जो बॉन्ड लेंथ है क्लोरोबेंजीन की कम होती है और C3Cl की ज्यादा होती है। याद रखिए कि क्लोरोबेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उस ऊपर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा करीब होते हैं एज कम्पेयर टू sp3, क्योंकि पता है sp3 में 25% s करेक्टर होता है और यहाँ पे सिर्फ 33% s करेक्टर होता है। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो बॉन्ड की लेंथ डेफिनेटली छोटी होगी। और उसके बाद है नेक्स्ट SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। SN1 रिएक्शन में क्या पूछा गया है, रेसमाइजेशन होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। ऊपर मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो चलो ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया था आपको कि SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। रेसमाइजेशन होती है इसमें, क्योंकि जितना ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उतना राइट की तरफ, क्योंकि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरफ होती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जब कार्बोकेटाइन बनता है ना, मान लो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अटैक दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है, फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट से अटैक हुआ तो इसको रिटेंशन बोलते हैं, बैक साइड से अटैक हुआ तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 होता है इनमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 60 के बाद 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई ब्यूटेन 1 ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव वही कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है, तो ब्यूटेन 2 में एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा। वो कैसे, कि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 4 चीज़ें अलग अलग लगी हुई हैं। ये ब्यूटेन 2 है, देखो OH CH3 H C2H5 4 चीज़ें अलग अलग जुड़ी हुई है, सेम कोई भी नहीं है, तो इसलिए ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि ब्यूटेन 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो क्यों, वो भी बता देते हैं। CH3 CH2 CH2C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ OH। ध्यान से देखना H2 सेम चीज़ें लगी हुई है, तो ये ऑप्टिकली, कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई भी चीज़ हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी और सेकंड पोजीशन पे अगर कोई लगी होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आगे। चलिए अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 61 क्वेश्चन। आल्थो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। क्लियर है जी। आगे चलें 62 क्वेश्चन।
अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल एंड अंडरगोज SN1। पहले तो बताओ कि कायरल कौन सा है, या आपको पता ना कि कायरल है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और SN2 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा, दोनों में से कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा। SN2 की जो फितरत है वो प्राइमरी पे सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी पे उससे कम, टर्शरी पे उससे कम होती है। प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप भी कहोगे कि सर ये वाह, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। SN1 और SN2 रिएक्शन में से बताइए कि इसमें किसमें ज़्यादा इन्वर्जन जो है वो किसमें होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इन SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है और रैशनलाइजेशन SN1 में होती है। ठीक है बेटा, चलिए। और तो ये तो मैच द कॉलम ही था, दो ऑप्शन दिए हुए थे, आपस में मिलाने थे, और क्या करना था। 63 क्वेश्चन देखो, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली इन SN2 मैकेनिज्म एंड व्हाई। इन दोनों में से SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा और क्यों। SN2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी में, और प्राइमरी बताइए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा भाई, ऊपर वाला के नीचे वाला। ओके, ये है नीचे वाला। रेसमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन वाई। SN1 रिएक्शन में ही रेसमाइजेशन होती है क्योंकि दोनों साइड पे अटैक हो सकता है, फ्रंट से भी बैक से भी, इन्वर्जन भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है। अगर दोनों में बराबर होगी तो रेसमाइजेशन होगी। रेसमाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, इसका मतलब होता है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों सेम टाइम पे हो रही है और इक्वल हो रही है, तो जिसकी वजह से एक दूसरे को रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो रोटेशन को कैंसिल आउट कर रही है, उसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट 64th क्वेश्चन है, वाटर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मान लो मैंने CN लिखा और साथ में NC लिखा, यहां पे अटैक C की तरफ से हुआ, यहां पे अटैक N की तरफ से हुआ, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, एक ही न्यूक्लियोफाइल है, कभी C से की तरफ से तो कभी N की तरफ से। ये वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो मतलब किसी भी एटम की तरफ से अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, तो हम उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दी है। 65th क्वेश्चन देखिए, राइट द मेन प्रोडक्ट्स व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड एसिड। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl की रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बनेगा CH3 आइडोमीथेन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो मेन प्रोडक्ट है आइडोमीथेन। ठीक है, साथ में सोडियम क्लोराइड भी है, बट मेन प्रोडक्ट तो यही है। उसके बाद है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्लोरो की जगह OH लग जाएगा। अब वही अभी बताने पड़ेगा, चलो बता देते हैं आपको। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ओके, ये है क्वेश्चन हमारा कि हमें 2,4,6, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, और ऊपर है क्लोरीन। अब जिसका ऐसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन की जगह पे अब क्या लग जाएगा, OH। तो इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। ओके बेटा, क्लियर हो गया। चले आगे, पिक्रिक एसिड क्लियर हो गया भाई। चलो 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 चलो, पिक्रिक एसिड क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH। अल्कोहलिक OH के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे अल्कीन प्रोड्यूस होगा। N-ब्यूटाइल है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे बता देते हैं आपको। अरे बाप रे, CH3 CH2 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 Cl, 4 कार्बन एटम हो गए। अब इसकी रिएक्शन जब जैसे ही अल्कोहलिक OH के साथ करवाई तो क्या होगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, इनके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। पहले करवा चुका हूँ मैं ये रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद 66th क्वेश्चन है जी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर वाटर डाल दोगे तो अल्केन बन जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया तो वो अल्केन बन जाएगा, तो वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर अल्दो दे आर पोलर। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हो चुका है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में क्यों सेव किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जो डार्क कलर की बॉटल्स हैं ना, ये उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती, क्यों ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगी तो फॉस्जीन नाम की एक गैस बनेगी जो कोई बहुत पॉइजनस होती है। तो क्लोरोफॉर्म की बोतल्स को इसलिए डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं और अप टू ब्रिम, ऊपर तक फिल करके रखते हैं।
उसके बाद है 67th क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ये बड़ा खतरनाक नाम आ गया ये सर कैसे? देखो ये है मेरे पास एक इमेज, ये है दूसरी इमेज। अब देखो मेरा फिंगर थंब यहाँ से इधर से बाहर, यहाँ से इधर से बाहर, तो इसका मतलब है कि एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज में दो इमेजेस बनती हैं, इनको एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ये आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल, देखो अगर एक, देखो ए के साथ ए रखोगे तो ये सुपर इम्पोजेबल है, यानी ए को उठा के ऊपर रख दोगे तो ए के ऊपर ए आएगा। बट जैसे ही आप बी के ऊपर बी रखोगे तो बी एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो यही एनेंशियोमर्स है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जिसमें रेसमाइजेशन होती है, जिसमें इक्विमोलर होते हैं, इन्वर्जन भी होती है, ठीक है, और रिटेंशन भी होती है, ठीक है, उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट है वाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट। फिर आ गया वही क्वेश्चन, रिपीट होने शुरू हो गया ना बेटा, बहुत रिपीट हो रहे हैं। 68th क्वेश्चन आउट ऑफ, ये देखिए ब्रोमो, ये आयोडो, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन देगा? तो याद रखिए कि आयोडो इज ए लिविंग ग्रुप, तो ये जल्दी रिलीव हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा राइट द प्रोडक्ट व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाई किसकी? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की, ठीक है। उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन बन दिया तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी वाई डेक्स्ट्रो एंड लिवोरोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2 वाला डिफिकल्ट टू सेपरेट, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। याद रखिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर कोई चीज़ अलग नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है लगभग सेम है, तो उन दोनों को अलग करना मुश्किल है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 69th क्वेश्चन बेटा, कौन सा 69th क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। 69th क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया, फिर आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है। वाई रेसमाइजेशन अकर इन SN1 बार बार रिपीट हो रहा है। वाई इज इथेनॉल लेस पोलर देन वाटर। देखो इथेनॉल में होता है अल्काइल चेन CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। वैसे तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे OH है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, तो ये ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू वाटर। इस दोनों पेयर्स में से SN2 कौन सा ज़्यादा देगा? अभी देखो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर नोट है 69, ठीक है। ये मेरे पास है 69 क्वेश्चन, ये देखा 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना क्या आएगा? 69 क्वेश्चन का सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट, इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी अगर देखनी है ना, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देख लो, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा प्राइमरी, कौन सा टर्शरी, इसका भी कमेंट करके मुझे आंसर बताना। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में, जहाँ पे एलिमिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन का काम खत्म हो गया। याद रखिए कि इसमें प्रोडक्ट, आपको लगता होगा ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमो लिया गया है ना, वो टर्शरी है, और टर्शरी कभी भी हैलोल्केन्स विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते, ये अल्कीन्स प्रिपेयर करेंगे। क्या बनाएंगे? अल्कीन्स। तो ये बनाएगा, ठीक है, ऐसे ये चीज़ बनेगी, ठीक है, अल्कीन बनेगा, कभी भी गलती से ईथर नहीं बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसकी रिएक्शन का अच्छा ऑप्शन देखना है, ये है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो पता ही है आपको, सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3 ग्रुप लगेगा, SO3H लगेगा, यानी सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। 72 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 2 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा, ये पूछा गया है एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें से सबसे ज्यादा देगा कौन और क्यों, ठीक है। याद रखिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए भी कंडीशन है कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब इन तीनों में से देख लो कि ये टर्शरी है, तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन देगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स। अब ये आपको पता है वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, तो जहां पे क्लोरीन लगा है इसके साथ ही इसके जैसी चेंज जुड़ जाएगी। वो कैसे? देखो जी, CH3 CH CH CH3 CH3 और CH3, ये बनेगी। सिल्वर साइनाइड के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोनाइट्रल बनेगा, यानी CH3 CH2 NC
ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो सेथ-ज़फ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और अगले वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और इनके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके बेटा, इजी है। यहाँ पे ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। होगा क्या कि ये जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है ना, यहाँ पे अल्काइलेशन हो जाएगा, यानी CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स में, एक में CH3 जुड़ेगा, दूसरे वाले में दूसरा पैरा पोजीशन पे जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहलिक के साथ करवाओगे तो अल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2OH, इथेनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन की ट्रीटमेंट अगर इसके साथ करवाते हो, ये एसाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो COCH3 है, ये वाला पोर्शन, ये बेंजीन के साथ जुड़ने के बाद ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कीटोन बना देगा। वो कैसे बेटा, ये देखो, क्लोरोबेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं CH3COCl की, और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा, तो ये COCH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा और ये असीटोफिनोन बनाएगा। ओके बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तभी ये रिएक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ना जब आप ऑलरेडी सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो, रिवीजन वगैरह करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो ठीक है। तो वैसे आपको ये चीज़ें थोड़ी, क्योंकि फास्ट में करवा रहा हूँ तो समझ नहीं आएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। पता है ना आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 रिमूव होगा और ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और क्लियर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर अल्कीन फॉर्म्ड व्हेन बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3,3 ट्राइमेथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन विद सोडियम मिथोक्साइड। देखो ये जो है ना, ये टर्शरी है, ये थोड़ी देर पहले भी आया था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाओगे इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। करनी है, करवा देते हैं आपको। 2,2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्रोमोपेंटेन। तो पहले ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3, और देखो सेकंड पोजीशन पे CH3, इस पे भी CH3, थर्ड पोजीशन पे भी CH3 और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, और ये आगे CH। ठीक है, 2 और 1 2 3 4 यहाँ पे CH3। याद रखिए जब भी इसकी सोडियम मिथोक्साइड और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है ना, तो ये ब्रोमो हो जाएगा इसका। अब इधर वाली साइड पे आपको कहीं पे भी कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल नहीं रहा, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड पे बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक H रिमूव होगा, ये इसका एक H और इसका एक H Br रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कायरल कार्बन को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे आप? कायरल कार्बन को ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। कैसे? कि एक ही कार्बन के ऊपर 4 चीज़ें अलग अलग लगी हुई हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों साइड पे C2H5 है, बट यहाँ पे ये कायरल है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अगर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम विद ड्राई ईथर के साथ करवाओगे तो ये बनेगा बाइफेनाइल, क्योंकि ये फिटिग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिटिग। यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ जुड़ेगा, नीचे यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो गई, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया, ये बाइफेनाइल हो गया। अगर यहाँ पे करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, ओके बेटा, 78th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 78th क्वेश्चन है कि ABCDEF बताओ कौन सा है। अब देखो जी, इसकी रिएक्शन जो है, ये वाली कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम निकलेगा ब्रोमीन के साथ, और ये OC2H5 इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा ईथर। यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ईथर। अब यहाँ पे आ जाइए डी वाली ऑप्शन पे। अगर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं तो यहाँ पे होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जहाँ पे भी आपके Br लगा हुआ है उसके बीच में Mg लग जाएगा। अब उसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पता ना Mg Br दोनों रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा बेटा? अल्केन। और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हो, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कैसी होगी। ठीक है, लो जी, ये मैंने रब कर दिया। उसके बाद अब मैं रिएक्शन जानने वाला हूँ ABC वाले साइड के पास। ठीक है जी, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, और अगले वाले कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ करवाओगे तो याद रखिए इसके साथ Br जाएगा,
और इसके साथ H आएगा और ये इसमें से एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब मैं इसमें से एक डबल बॉन्ड को तोड़ देता हूँ। ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है जी, एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गया, ये तो आपके सामने ही है। उसके बाद सोडियम विद ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला जो ब्रोमीन है ये रिमूव होगा और यही अल्काइल चेन उसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बनता है अल्केन। ओके बेटा जी, क्लियर है। उसके बाद 79वां क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से among all the isomers of molecular formula C4H9Br identify the one isomer which is optically active। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि सेकेंडरी वाला ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद द वन आइसोमर विच इज़ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की तरफ प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये प्राइमरी वाला आइसोमर बनाओगे आप। उसके बाद है दो आइसोमर्स जो कि सेम प्रोडक्ट देंगे डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन के साथ। तो याद रखिए कि एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, दोनों सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, ठीक है जी। सी ऑप्शन भी हो गया आपका। उसके बाद है जी, इन दोनों में से कायरल मॉलिक्यूल बताइए। ये आप खुद मुझे बताओगे कमेंट करके कि इन दोनों में से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है, ये नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद 80th क्वेश्चन पे नेक्स्ट आगे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ट्राई ईथर। ये रिएक्शन है वुड्स फिटिंग, ये रिएक्शन है वुड्स फिटिंग। इसमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन में से क्लोरो को करेंगे रिमूव और इसकी जगह पे CH3 लगा देंगे, ठीक है। और सोडियम जो है वो क्लोरो के साथ निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक KOH। तो ये मैं प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन मैंने बना दिया और फर्स्ट पोजीशन पे ही ब्रोमो और फर्स्ट पोजीशन पे ही मेरे पास CH3 है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और अगले वाले कार्बन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इन दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। ये फॉलोइंग कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड्स हैं, तो SN2 रिएक्शन वही देगा जो प्राइमरी है, यानी कि ये प्राइमरी है तो ये रिएक्शन देगा। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो मैंने आपको बताया था सेकंड पोजीशन वाला जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन एक्शन, तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा बीटा एलिमिनेशन एक्शन देता है, तो ये वाला है। तो तीनों अलग अलग हो गए बेटा। अभी तक जो मैंने आपको करवाया वो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों का फिनिश कर दिया है, ठीक है। मैंने 81 क्वेश्चंस आपको 1 आवर में कंप्लीट करवा दिए और अब आप ये जानना चाहेंगे कि जो बुक है वो कौन सी थी। तो बेटा ये MTG की बुक है, CBSE 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है। ये बुक जो है मुझे सबसे बढ़िया पसंद आई। ये फाइनल एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट तैयारी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। तो ये बुक देख लो ध्यान से, ये इस तरह की बुक आप मार्केट से ले सकते हो, ठीक है बेटा। और आई होप कि आप लोगों को मेरा पहला वाला जो चैप्टर है वो पूरा फुल डिटेल में समझाया वो समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर योर एग्जाम्स।